अब तक की हेडलाइंस पर। पाक फौज में मामूल के तकद्दुर और तबादले। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिए गए। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ का जस्ते खाकी क्लिफ्टन में उमर शरीफ पार्क पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन की तैयारियां मुकम्मल। नमाज जनाजे में अहम मुल्की सियासी और समाजी शख्सियात की आमद। पुलिस की भारी नफरी उमर शरीफ पार्क और अतराफ में तैनात। 2018 का इलेक्शन चोरी करके मुस्लिम लीग नून को कमजोर करने की साजिशें की गई। रहनुमाओं को डराकर वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डाला गया। इनके खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए गए। एवनफील्ड रेफरेंस की सजा के खिलाफ अपील के समाअत के मौके पर मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोली कि दरखास्त में यही बताया गया है कि मेरा केस मुकम्मल तौर पर सियासी इंजीनियर्ड है। नून लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि पैनामा लीक्स पर JIT बनी। बताया जाए कि पेंडोरा लीक्स पर JIT कहाँ है। नवाज शरीफ ने मुल्क के खजाना लूट कर बाहर दौलत बनाई। उन्हें अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिला मगर उन्होंने पार्लियामेंट में भी झूठ बोला। पूरी नून लीग अकामा होल्डर बनी हुई थी। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का मरियम नवाज की गुफ्तगू पर रद्द अमल। नवाज शरीफ की सियासत को मरते देख रहा हूँ। इक़्तिदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा कि मरियम नवाज किसी इदारे को जितनी मर्जी तनकीद का निशाना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भतीजी चचा का रास्ता रोक रही है। टकराव नहीं चाहते। मुज़ाहमत की नहीं मुफाहमत की दाई हैं। कर्जा है, अब पता नहीं कौन से खुफिया कर्जे की बात कर रहे थे। हमने जहन दौड़ाने की कोशिश की। तमाम ये जो इंफॉर्मेशन जो है, अगर आपको याद हो जब IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ था उसके बिल्कुल शुरू में बहुत इसकी बात होती थी किसी तक की इंफॉर्मेशन के बारे में, और उन्होंने हमसे वो इंफॉर्मेशन मांगी, हमने उनसे शेयर कर ली। उसमें था ही कुछ ऐसा नहीं। और उसके बाद आपने शायद कभी भी दोबारा IMF के मुज़ाकरात में सीपैक के कर्जों के ऊपर कुछ नहीं सुना होगा। सीपैक पर कोई खुफिया कर्ज नहीं। पाकिस्तान के मजमूई अंदरूनी कर्ज का 10 और बैरूनी कर्ज का 26% हिस्सा चीन का है। IMF प्रोग्राम का हिस्सा हैं। उनसे सीपैक से मुतालिक मालूमात शेयर की गई। वफाकी वजीर असद उमर के चेयरमैन सीपैक खालिद मंसूर के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा सीपैक से मुतालिक बार बार मायूसी फैलाई जा रही है। कुछ कुव्वतों की ख्वाहिश है कि मंसूबा कामयाब न हो। हुकूमती करप्शन नैब की नज़र में नहीं, सिर्फ अपोजिशन को बेबुनियाद इल्जामात के तहत निशाना बनाया जा रहा है। मौजूदा चेयरमैन की क़यादत में नैब केस नहीं पेश देखता है। एहसन इकबाल के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि हुकूमत एक तरफा तौर पर एहतसाब क़वानीन में तरमीम करना चाहती है। ये मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। बलोचिस्तान में सियासी भूचाल का क्या होगा अंजाम। बागी अरकान की वज़ीर आला को दी गई मोहलत खत्म होने में महज कुछ घंटे रह गए। वज़ीर आला जहां कमाल ने भी काबीना का इजलास बुलाकर जवाबी हिकमत अमली के लिए मुशावरत शुरू कर दी। पंजाब असेंबली के हुकूमती और अपोजिशन अरकान के माबैन क्रिकेट मैच 9 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान के मुताबिक मैच का इफ्तिताह चौधरी परवेज इलाही करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा अली हैदर गिलानी कहते हैं कि हुकूमत के साथ बहुत ज़्यादा अख्तलाफात हैं मगर क्रिकेट, दहशत गर्दी और दीगर मसाइल में हमें मुत्तहिद होना चाहिए। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अफराद जाँ बहक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1212 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,986 हो गई। गुज़िश्ता रोज 46,477 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रही। और सिंध में टैलेंट हंट कैंप का इनेकाद। कौम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हर मैदान में कामयाब देखना चाहती है।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के उमूर, लीग क्रिकेट के फरोग के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल। रमीज राजा का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के एतमाद और पाकिस्तानी अवाम को मायूस नहीं करूँगा। और अब ये जानिए कि उमर शरीफ की मैयत को उमर शरीफ पार्क पहुंचा दिया गया है। उमर शरीफ की नमाज जनाजा सैलानी वेलफेयर के चेयरमैन बशीर फारूकी पढ़ाएंगे। मनाजिर आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के लेजेंड कॉमेडियन मशहूर और मारूफ अदाकार उमर शरीफ जब से कुछ दिन पहले जर्मनी में इंतकाल कर गए थे, आज उनकी नमाज जनाजा कराची के उमर शरीफ पार्क में अदा की जाएगी। इस वक्त मनाजिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उमर शरीफ की मैयत को आखिरी सफ़र की तरफ ले जाने के लिए इस वक्त उमर शरीफ पार्क में पहुंचा दिया गया है, जहां उनकी नमाज जनाजा सैलानी वेलफेयर के चेयरमैन बशीर अहमद फारूकी पढ़ाएंगे। जी हाँ, लेजेंड अदाकार उमर शरीफ का जस्ते खाकी इस वक्त उमर शरीफ पार्क में मौजूद है। नमाज जनाजा अब से कुछ देर में अदा की जाएगी। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में उनकी तदफीन की जाएगी और इसके तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। नमाज जनाजा में अहम मुल्की सियासी और समाजी शख्सियात इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी भी उमर शरीफ पार्क के अतराफ में तैनात कर दी गई है। अब से कुछ देर बाद ही नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। आपको बताते चलें कि लेजेंड अदाकार उमर शरीफ का जस्ते खाकी क्लिफ्टन में उमर शरीफ पार्क में इस वक्त मौजूद है, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ही उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इलाज के लिए अमेरिका ले जाते हुए जर्मनी में इंतकाल कर जाने वाले लेजेंड पाकिस्तानी कॉमेडियन अदाकार उमर शरीफ की नमाज जनाजा के सिलसिले में क्लिफ्टन का ये उमर शरीफ पार्क है, जो कि उन्हीं के नाम से मंसूब है। वहाँ सिक्योरिटी के भी मुकम्मल इंतज़ाम कर लिए गए थे। इस वक्त उनका जस्ते खाकी उमर शरीफ पार्क पहुँचा दिया गया है। आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है, जबकि समाजी शख्सियात और सियासी कारकुनान भी वहाँ मौजूद हैं। अब से कुछ ही लम्हों बाद उनकी नमाज जनाजा मौलाना बशीर अहमद फ़ारूकी पढ़ाएंगे। ये उनकी आखिरी नमाज जनाजा का ये मनासिर, जो कि आखिरी सफ़र है, इस वक्त आप मनासिर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अब से कुछ ही देर बाद नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी उमर शरीफ साहब की, जो कि जर्मनी में इंतकाल कर गए थे। कुछ अरसा वो कराची में अहलील रहे और उनको अमेरिका ले जाया जा रहा था, लेकिन तबीयत की नासाजी के बायस उन्हें जर्मनी में रुकना पड़ा और वहाँ वो जाबर ना हो सके। और एक दुख जो कि पाकिस्तानी कौम को दे गए, वो एक मशहूर अदाकार थे जिन्होंने हमेशा मुस्कुराहटें बिखेरी और आज उनकी इस आखिरी आरामगाह की तरफ इस सफ़र ने तमाम कौम की आंखें नम कर दी हैं। इस वक्त हर आंख अश्कबार है। ज़िंदगी के तमाम ही शोबों से लोग इस वक्त उमर शरीफ पार्क पहुँच चुके हैं, जहाँ अब से कुछ ही लम्हों बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। हमारे नुमाइंदे रेहान खान इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। रेहान खान, बताइएगा, उमर शरीफ अपने आखिरी सफ़र की जानिब रवां दवा है, अब से कुछ देर बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल उनका उनकी जो मैयत थी उसको उमर शरीफ पार्क जो है वो पहुँचाया गया। आवाम की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त उमर शरीफ पार्क में मौजूद है, जबकि सियासी और मजहबी रहनुमाओं की बड़ी तादाद यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी बड़ा जो है वो जनाजा गाह में जो है वो लोग नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जो है सैलानी वेलफेयर के जो CEO है चेयरमैन मौलाना बशीर फारूकी, उनका नमाज जनाजा अदा करेंगे। इस वक्त जो है पार्क के अंदर सफ़े बिछाई जा रही है। आवाम की बहुत बड़ी तादाद है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना भी करना पड़े। बड़ी तादाद में लोग जनाजा गाह पहुँच रहे हैं उमर शरीफ के जनाजे में शिरकत के लिए। जी, उमर शरीफ के जनाजे में शिरकत के लिए आवाम की एक बड़ी तादाद इस वक्त उमर शरीफ ग्राउंड में मौजूद है। पार्क में जनरेटर और स्पीकर भी लगाए गए हैं, जबकि पार्क के मेन गेट के सामने ग्राउंड में पार्किंग एरिया बनाया गया है। आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपने इस लेजेंड कॉमेडियन को आखिरी दीदार के लिए वहाँ मौजूद हैं और उनके नमाज जनाजा में शरीक होना चाहते हैं।